मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो मैंने उनको बताया 2022 में हो जाएगी। 23 में मेरे पे दोबारा कॉल आया उन्हीं का ही, ये बता दो सर मेरे डाइवोर्स कब होगा। कुंडली क्या है? जिस दिन आपका बर्थ हुआ उस दिन का ग्रहों का स्क्रीनशॉट। जो व्यक्ति आईफोन चला रहा है, ब्रांड कॉन्शियस है, खूब 5-5, 10-10 हजार रुपए के कपड़े पहन रहा है, 15-20 हजार के जूते पहन रहा है, उसका शुक्र खराब है। शनि स्ट्रिक्ट प्लेनेट है, मार के समझाता है। गुरु ग्रह रिजल्ट देता है फिर समझाता है, दोनों में अंतर है। मांगलिक इसके नाम से काफी डराया जाता है। मांगलिक के नाम पे तो लड़का लड़की को अलग कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली डायरेक्शन होती है। आप अगर सामने से आए मैं इधर जाऊं तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा इधर जा या इधर जा, बस। ये जो उपाय रेमेडी के चक्कर में फंस जाते हैं वो अंधविश्वास। एक व्यक्ति आए थे सोशल मीडिया पर, काफी वायरल हुए थे। उन्होंने बोला था कि कस्टमर नहीं आ रहे, कौन वाला एक और एस्ट्रोलॉजर है, वो कहते हैं अपने बायो में कि मैंने 10 लाख लोगों की कुंडली देख ली है। उनकी उम्र है 27 साल की और उन्होंने 10 लाख देख लिए। कोई तो नंबर है प्रैक्टिकल। मीन राशि वाले थोड़े अलर्ट होते हैं, जैसे मछली होती है, अलर्ट होते हैं, जल्दी डर जाते हैं, इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, रोमांटिक बहुत होते हैं, सीक्रेटिव बहुत होते हैं। इनको प्यार में अक्सर धोखा मिलता है। मैं कब बिलियनर बनूंगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये पूछना चाहिए मैं क्या रास्ता चूज करूं जिससे मैं पैसा कमाऊं। आज के हमारे पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो हर दूसरे बंदे की जिंदगी का कंफ्यूजन है, फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशन हो या बिजनेस। आज का एपिसोड हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि हम सिर्फ इसमें प्लैनेट की पोजीशन नहीं, आपकी लाइफ की पोजीशंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस एक्साइटिंग पॉडकास्ट एपिसोड। और आज हमें ज्वाइन किया है एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट वेदांश जी ने, जो ज़ोडिएक साइंस, कॉस्मिक एनर्जीज और नंबर्स के द्वारा आपके रियल टाइम प्रॉब्लम्स को, रियल लाइफ स्ट्रगल्स को, उनका सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले लेट्स डाइव स्ट्रेट इन। वेदांश भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, प्लेजर हमारा है। आपको ये कॉन्वर्सेशन चालू करने से पहले मैं अगर सच बात बताऊं, हाँ। जब मैं यहाँ पे आ रहा था मिलने, मुझे किसी करीब वाले ने ये बोला कि भाई रिलेशन के बारे में बात करेंगे क्या, कि उस बारे में भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल है ना। तो हम तो जाएंगे, लेकिन मैं अगर इसी बेसिस पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन रखूं, इस समय में आपके पास तरह तरह की क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, लेकिन वो कौन सी क्वेरी है जो आपको इस वक्त में सबसे ज्यादा रिसीव होती है, किस एंगल में होती है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे पास करियर के और दूसरा रिलेशनशिप के। दूसरा रिलेशनशिप में क्या दिक्कत चल रही है, लव के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रिलेशनशिप में किसी का डाइवोर्स हो गया, कोई सेपरेट हो गया, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये डिवोर्स होने के बाद आते हैं या जब लोग एक आपको मैं किस्सा बताता हूँ तो छोटा सा। 2020 में मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो मैंने उनको बताया 2022 में हो जाएगी। ये कोविड के टाइम की बात कर रहे हैं? हाँ। और 2023 में मेरे पे दोबारा कॉल आया उन्हीं का ही कि ये बता दो सर मेरे डाइवोर्स कब होगा। कोविड है भाई, क्या बोल सकते हैं। बस नाम नहीं बोलूंगा उन क्लाइंट का क्योंकि वो सुन सकते हैं जी। हाँ। तो मतलब ये पहले बिफोर भी आता है और फिर आफ्टर भी आता है। देखो, कुंडली में कुछ अगर शादी हुई है तो इसका मतलब वो कुंडली का प्लैनेट अच्छा होगा, और डाइवोर्स हुआ है तो खराब भी होगा। दोनों तरीके के प्रोमिसेस होते हैं, शादी होना, खराब होना और ना होना। तीनों प्रोमिसेस देखे जाते हैं। ये तीनों कुंडली में पता चल जाते हैं? तीनों कुंडली में दिखते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने ये सुना है कि कई बार बोलते हैं शादी होने के बाद आपके शायद पति पत्नी की अनबन हो, शायद वो मैंने ये भी देखा है, जैसे लव रिलेशनशिप, कुंडली का एक होता है फिफ्थ हाउस होता है लव का, और 7th हाउस होता है मैरिज का रिलेशनशिप। काफी बार मैंने देखा है कि लव मैरिज हुई और लव मैरिज में दिक्कत हो गई, यानी 5th वाला अच्छा था, 7th वाला 7th वाला खराब था। हाँ। तो 5th हाउस 7th हाउस में कन्वर्ट होके रिलेशनशिप उनका भी खराब होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि मैं पूछता हूँ लव मैरिज हुई थी आपकी, यस, फिर भी कैसे दिक्कत आ रही है? नेचर बदल जाता है, बिहेवियर बदल जाता है, काफी कुछ चेंज होने में दिखता है। तो अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो 5th और 7th दोनों ही भरे होने दोनों चाहिए। ही देखने चाहिए। मुझे भी लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ 7th हाउस ही स्ट्रांग होना चाहिए। लॉन्ग टर्म लव रिलेशनशिप, अरेंज मैरिज भी तो होती है। लव रिलेशनशिप खराब है तो उससे शादी कर लो, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो जो सारे लोग रिलेशन में आने वाले हैं, 7th हाउस का ध्यान रखना। वैसे मुझे ब्रीफ दिया गया है, मैं पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछूं नहीं तो वो मैं पॉडकास्ट के बाद पूछूंगा। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं पूछूं, और जो हम देखते हैं आज के टाइम पे यूथ में, स्पेशली यंगस्टर्स में, करियर और बिजनेस को लेके बहुत चिंता होती है। मतलब किसी के पास जॉब है तो जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी के पास जॉब नहीं है, कोई बोलता है नेक्स्ट जॉब कब आएगा। तो इन मामलों में आपके पास कैसे कैसे तरह के
क्वेश्चन? मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं करियर में मैं क्या करूं और कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। क्या करूं इसके क्वेश्चन कम आते हैं, कब मैं पैसा कमाऊंगा, कितना कमाऊंगा, इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं हर कंसल्टेशन में एक बात जरूर कहता हूं कि 99% लोग सही प्रोफेशन कर रहे होते हैं, लेकिन वे ऑफ प्रोफेशन गड़बड़ होता है लोगों का। वो कुंडली के 10th हाउस से पता चलता है वे ऑफ प्रोफेशन क्या होगा, काम करने का तरीका क्या होगा, टफ तरीका होगा, हार्ड वर्क वाला होगा या नहीं होगा। तो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसमें टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो कुंडली के 10th हाउस में अगर शनि ग्रह बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जान के हार्ड वर्क वाला काम चूज करेगा। अगर शनि हाउस बैठा हो तो हार्ड वर्क वाला काम चूज करेगा। हार्ड वर्क वाला जैसे हार्ड वर्क जैसे कि मैं अगर ड्राइव पे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को घूमने की इच्छा है तो मैं लॉन्ग कट लंबा रास्ता चुनूंगा। लंबा रास्ता चुनेगा। वो चुनेगा या वो ऐसा रास्ता बन गया है कि उसके सामने भी रास्ता हो, जान के ही चुनेगा, जान के उसका इंटरेस्ट है उसको चूज करने का। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कुंडली का, ये थोड़ा अलग पॉइंट है, 9th हाउस का प्लेनेट अगर कि 6th हाउस में बैठा हो, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल बात है, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं ये कैसे देखते हैं। हाँ। ठीक है, तो 9th हाउस का प्लेनेट 6th हाउस में हो, उसके पिताजी मल्टी मिलियनर है, खूब पैसा है, फिर भी वो व्यक्ति अपने आप से कमाने में खुद मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। 9th का अगर 6th में, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करने की वजह से हार्ड वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने पापा का पैसा नहीं ले रहा। ये शायद मेरा हो सकता है, देखो मैं फ्रैंकली बोलूंगा नहीं, बट हाँ मतलब ये अच्छी बात हुई ना, बिकॉज कि आप अपना एक पाथ कार्व नीश कर। लेकिन अगर 9th का प्लेनेट 2nd हाउस में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करेगा, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेगा, क्योंकि 9th हाउस आप बिल्कुल प्रैक्टिकल देखो, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरह काम करती है। 9th हाउस होता है फादर का, ओके। 9th हाउस होता है हमारे भाग्य का, और 2nd हाउस होता है हमारी फैमिली का। ओके। अगर कुंडली में भाग्य का प्लेनेट 2nd हाउस में हो तो आप कनेक्ट करने की कोशिश करो भाग्य फैमिली में, तो यानी फैमिली बिजनेस में ही आप आगे ग्रोथ कर रहे हैं। फैमिली बिजनेस में ग्रोथ। बट बहुत देखे हैं मैंने लोग ऐसे, पैटर्न दिख जाता है कुंडली का। पर ये रिजल्ट मतलब ये ओपन एंडेड है, ये अच्छा बुरा इसके हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हमसे बता रहे हैं कि अगर 9th वाला 2nd में है तो फैमिली बिजनेस चल रहा है। ये जरूरी नहीं है इस कंसेप्ट में कि वो पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा, उसके लिए हम कुछ और देखते हैं। वाह, तो मतलब जो दो चीज़ें मैंने पहले सीखी कि 5th हाउस अगर अच्छा है तो 7th भी होना चाहिए। हाँ। और 9th वाला अगर 6th में है तो बेटा खुद काम कर रहा है। हाँ, 9th वाला 2nd में है तो फैमिली ये बिजनेस। जो पॉडकास्ट है ना थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। नहीं, मेरे लिए बहुत इंसाइटफुल है। थोड़ा टेक्निकल होगा। हाँ, दैट्स ओके। और 10th वाला वो होता है कि जब सामने आपकी चीजें, लेकिन आपको घूम के जाना है, वो भी बाय चॉइस। बाय चॉइस, बाय चॉइस। ये भी शायद कभी कभी लाइफ में हुआ होगा। मेरा एक खुद का फ्रेंड है, 9th लॉर्ड उसका 6th में है, खूब भागा दौड़ी करता है, उसकी लक में लिखा है भागना, तो अगर मेहनत करना। ये सवाल मैं आपसे ही करूं कि अगर आप अपने ग्रहों को देखें तो आप इसमें कौन से वाले में फिट हो रहे हैं? कि आप क्या ये फैमिली का ही लेगेसी है जो आप फॉलो कर रहे हैं, या मेरा भी 9th लॉर्ड 3rd में, 3rd हाउस होता है ट्रेवल का। अच्छा। मेरे घर पे अगर कंडीशन ठीक है फिर भी मैं खुद से मेहनत बनाने की कोशिश करता हूँ, खुद से करने की कोशिश करता हूँ। है मेरे में है, काफ़ी लोगों में देखता हूँ। मेरी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही ब्रैम्पटन कनाडा के क्लाइंट थे, तो उनसे मैं बात कर रहा था। उनकी कुंडली में मैं क्यूरियोसिटी पूछा कि आप कौन सा काम करते हो। उनकी कुंडली में 9th लॉर्ड 4th में था। ये नया वाला है, ओके। तो वो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, बैठ के काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला काम करते हैं। 4th हाउस होता है घर का। अच्छा, 2nd फैमिली था, 4th होता है घर का। मेरे नोटबुक का है जब मुझे चाहिए रहती है। हाँ, तो ये मैं क्यूरियोसिटी से बताता हूँ। अगर करियर के बारे में अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो करियर के लिए 3 चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। एक तो होता है वे ऑफ प्रोफेशन, एक होता है इनकम, एक होता है सेविंग, कितना आप बचा पाओगे। वे ऑफ प्रोफेशन, इनकम एंड सेविंग। ठीक है, वे ऑफ प्रोफेशन मतलब? तो वे ऑफ प्रोफेशन हम देखते हैं, वे ऑफ प्रोफेशन में ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति कौन सा वाला हार्डवर्क वाला काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, और क्या काम कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने 2-3 दिन पहले जैसे मैं बात कर रहा था, उनके 10th हाउस में कन्या राशि थी, विर्गो राशि। 10th हाउस में विर्गो राशि कनेक्ट विद मरकुरी, ओके, यानी बुध ग्रह। यानी बुध ग्रह बताता है कम्युनिकेशन। मैं एक बात कहता हूं सिंपल, कि सारे प्लेनेट आपके अंदर बैठे हैं। जैसे कि मान लो कुंडली क्या है ना, कुंडली क्या है? कुंडली एक तरीके से एक बहुत बड़ा लैंड है
खेत है एक तरीके से। जिस जिस दिन आपका बर्थ हुआ उस दिन हर प्लेनेट एक बीज की तरह आपके शरीर में आ गए। राइट, ठीक है। अब कब उसका रिजल्ट मिलेगा वो डिपेंड करता है कुंडली की दशाओं पर। और दशाएं बदलती रहती हैं। हाँ, दशाएं बदलती रहती हैं, कुछ टेम्परेरी नहीं है, सब कुछ चेंज होता रहता है। ओके। हाँ, तो कभी कभी बोलते ना कि जब आप पैदा हुए थे तभी लिखा था कि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे या आप ये बनेंगे। हाँ, तो वो उस समय के लिए शायद एप्लीकेबल है, लेकिन वो भी तो विथ टाइम चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चेंज होना मुश्किल है। अल्टीमेटली आप वही चीजें चूज करोगे। यानी जैसे वो 9th का आपने बताया, अगर सेकंड में लिखा हुआ है उस टाइम पे, तो मोर और लेस आप आगे जाके अपने फैमिली बिजनेस में ही करोगे, क्योंकि वो सेकंड हाउस फैमिली का होता है। तो जो बोलते हैं जब पैदा होते हैं तो वो जो ग्रह होते हैं वो एक्चुअली में आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेटली दिखाई देता है, पैटर्न दिखाई देते हैं। मेरे एक क्यूरियोसिटी में इसमें अगर मैं से पूछूं, बोलते हैं ना कई बार कि उस समय मान लो लिखा हुआ है कि ये फैमिली बिजनेस ही करेगा 9th का सेकंड हाउस में, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसान का नेचर बदल गया, संस्कार बदल दिए, उसने अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाए, तो फिर भी क्या वो सेकंड में ही वर्क करेगा? फिर भी सेकंड में ही करेगा। अच्छा, फिर भी सेकंड में ही जो लिखा है वो लिखा है। यस। और अगर ये फाइंड आउट करना है कि ये कैसे पता लगता है कि उस समय के जो ग्रह थे वो कितने क्रेडिबल हैं, तरह तरह के लोग बोलते हैं कि इससे पता चलता है, क्या एग्जैक्ट पैटर्न होता है जानने के लिए? अगर किसी को समझा नहीं आपका ये वाला अगर जैसे किसी को जानना हो कि मेरे बर्थ के टाइम मेरे एग्जैक्टली ग्रह क्या थे जो आज भी शायद अप्लाई करते हो, उसके लिए वो क्या सवाल पूछते हैं आपसे कि क्या डिटेल्स हमको बतानी पड़ेगी? उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज चाहिए होती हैं। ओके। उसकी कुंडली बन जाती है। कुंडली क्या है? जिस दिन आपका बर्थ हुआ उस दिन का ग्रहों का स्क्रीनशॉट, उस दिन का। अगर मैं आपके बारे में आज बताऊंगा तो मैं आपकी उस दिन की कुंडली देखूंगा जिस दिन बर्थ हुआ, आज की कुंडली नहीं देख रहा। आज जो प्लेनेट इफेक्ट डाल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, ये उस दिन ही आपके शरीर में बीज रूपी ग्रह आ गए। अब वो कब फल देंगे वो डिपेंड करता है आपकी दशाओं पर। ये जो था हमारे ऋषि मुनि ने एक डेटा साइंस की तरह काम करता है एस्ट्रोलॉजी, जिसमें एक एक प्लेनेट को डेटा की तरह उन्होंने ऑब्जर्व किया, धीरे धीरे बहुत सारा डेटा कलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद ये आया। हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरीके से रिसर्च किया मुझे भी नहीं मालूम, प्लेनेट किस तरीके से इफेक्ट करता है हमें ये भी मुझे नहीं मालूम। मैं बस इतना जानता हूँ, जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल चलता है, मोबाइल के इंटरनेट भी चलाते हैं, मोबाइल का नेटवर्क हमें नहीं दिखाई देता बट नेटवर्क है, राइट, है ना। आप धूप में खड़े हो, धूप में विटामिन डी आपको मिल रहा है, बट विटामिन डी हमें दिख नहीं रहा, राइट, कैसे मिल रहा है ये भी नहीं मालूम हमें। हाई टाइड्स ये भी साइंस भी मानता है कि मून से आते हैं, कैसे आ रहे हैं ये हमें नहीं पता। मतलब एक तो एनर्जी है जो शायद आंखों को नहीं दिख रही है लेकिन पूरा संसार चला रही है। कुछ एनर्जी है जो हमें दिख नहीं रही है। सारे प्लेनेट आपके अंदर है। आपका अगर हिम्मत में कमी है तो मंगल वीक है। आप अगर ब्यूटीफुल नहीं है या फिर ब्यूटी की तरह रहना चाहते हो, लग्जरियस लाइफ की तरह रहते हो, ब्रांड कॉन्शियस हो, तो यानी शुक्र ग्रह का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज्यादा है। अच्छा, तो ये जितने भी ब्रांड कॉन्शियस लोग मुझे दिखते हैं सब शुक्र के इन्फ्लुएंस हैं। सब शुक्र वाले। अब मेरे को मिलने दो, शुक्र है तू, बिकॉज़ मेरे आसपास बहुत घूमते हैं ऐसे। लेकिन एक बात और है इसमें कि जो व्यक्ति आईफोन चला रहा है, ब्रांड कॉन्शियस है, खूब 5-5, 10-10 हजार रुपए के कपड़े पहन रहा है, 15-20 हजार के जूते पहन रहा है, उसका शुक्र खराब है। खराब है मतलब वो तो अच्छी चीजें पहन रहा है ना, वो भोग रहा है अभी वो सब चीजें। अच्छा, वो इन्फ्लुएंस में है। और जिसका शुक्र अच्छा है वो सब चीजें भोग लिया, अब वो इन चीजों से ऊपर उठ गया। ये थोड़ा सा अलग। मेरे जैसे सिंपल आदमी अगर कोई है जो ज्यादा बिलीव नहीं करता है ब्रांड में, तो फिर उसका कुछ अच्छा ही होगा। शुक्र अच्छा होगा। शुक्र एक तरीके से हमारा कैश है। शुक्र अगर खराब है तो आप कैश को खर्च करते हो। अच्छा, शुक्र अच्छा है तो कैश को बचा के रखते हो। शुक्र अच्छा है तो कैश सेविंग हो जाती है। और अगर बुरा है तो खर्चा हो जाता है। मैं एक बार सीए से बात करता हूँ, वैसे भी अभी फाइनेंशियल खत्म होने वाला है, लेकिन आई थिंक आपने मुझे अगला मेरा जो सवाल है जो मेरे ख्याल से सारे जो व्यूअर्स हैं उनसे रिलेट करेगा। 2025 के 5 महीने तो निकल ही चुके हैं। अभी आने वाले समय में कौन सी वो राशियां हैं जो आपको लगता है, आपको पता है, जो लिटरली शाइन करने वाली है, जो बॉल को आउट ऑफ द पार्क करने वाली है? तो वो कौन सी राशि? वो राशि मैं बताता हूँ। देखो, जैसे अभी तो शनि ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है 30 मार्च को, शनि का अभी 2 महीने पहले ही राशि परिवर्तन हुआ है। तो यानी मकर राशि का 7.5 खत्म हुई है। तो एक तो मकर राशि का
सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। मकर मतलब इंग्लिश मकर में? यानी कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नॉट बैड, ओके। और दूसरी राशि है सिंह राशि। व्हिच इज? सिंह यानी लियो, क्योंकि लियो राशि के 11th हाउस में जुपिटर आ गया है। ओके, ठीक है, अल्टीमेटली मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ। हाँ। कुंडली के 2nd हाउस, 11th हाउस या 10th हाउस में कोई भी अच्छा प्लेनेट आ जाए तो वो राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। 2nd, 11th एंड 10th। और अच्छा प्लैनेट आ जाए मतलब अच्छा प्लैनेट कौन अच्छे प्लेनेट कौन कौन से होते हैं? सारे अच्छे होते हैं वैसे तो, लेकिन शनि ग्रह का तरीका थोड़ा सा टफ है। शनि स्ट्रिक्ट प्लेनेट है, मार के समझाता है ना। और गुरु ग्रह रिजल्ट देता है फिर समझाता है, दोनों में अंतर है। गुरु रिजल्ट देता है फिर समझाता फिर है, समझाता और शनि वो हेडमास्टर की तरह है जो मार मार के सिखाता है, मार है। मार के सिखाता है। और दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे प्लेनेट है, बस हमने थोड़ा बदनाम कर दिया शनि को, राहु को। शनि के नाम पे तो लोगों को बहुत मिस इंटरप्रिटेशन होता है। शनि आ गया तुम्हारे मैं आपको लिटरली बताऊं तो काफी सारे लोग बिजनेस करते हैं इस पे, हाँ कि शनि के नाम पे शनि की 7.5 का बिजनेस करते हैं, हाँ, काल शब्द दोष का बिजनेस करते हैं, मांगलिक का बिजनेस करते हैं। बिजनेस मैं नहीं मानता ये सब चीजें। बिजनेस मतलब जैसे मांगलिक का, कि मांगलिक अगर आप हो तो फिर वो मांगलिक पहले से आपको, मैं मान लो आप मेरे पास आए हो, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, हाँ है ना, मैं कहूँगा आपकी कुंडली में काल शब्द दोष है, ओके, आपको लाइफ में सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। पहले मैंने डर का वहम क्रिएट किया, अब कहूँगा कि इसका आपको उपाय कराना पड़ेगा, और उपाय के लगेंगे 51,000 रुपये। वैसे ही बुरे टाइम चल रहे हैं अभी, ऊपर से और 51,000 लगाएंगे, ठीक है, हाँ ओके। ये तरीका, कुछ टेक्निकल चीजें हैं ऐसी, जैसे काल शब्द दोष, हाँ। इसके नाम पे काफी डराया जाता है। मांगलिक इसके नाम से काफी डराया जाता है। मांगलिक के नाम पे तो लड़का लड़की को अलग कर देते हैं। मान लो कोई एक शादी से पहले का जो रिलेशन है, अब वो शादी करना चाहते हैं तो कह देते हैं एक मांगलिक है, एक मांगलिक नहीं है, तो शादी नहीं हो सकती। लेकिन ये पुराने पंडित और पुराने तरीके से इस तरीके चलता आया है। मेरे को क्यूरियोसिटी क्यों आई इसमें, क्योंकि मैं भी मेरे को जानना था इसके बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, क्या है, क्यों इतना डराया जा रहा है, क्यों इस तरीके से लोग भाग रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के पास। मैंने जब स्टडी किया तो मुझे रियलाइज हुआ, आप देखो मांगलिक जैसे कि कंसेप्ट है, 12 हाउस होते हैं कुंडली में, 12 में से 5 हाउस ऐसे होते हैं जहाँ पे मंगल ग्रह बैठा हो तो मांगलिक होगा, बैठा ही रहता है, बैठेगा तो मांगलिक होगा। ओके, तो यानी लगभग 45% लोग मांगलिक हो गए, बट ऐसा नहीं है। रियलिटी में 7 या 8% ही मांगलिक होते हैं। कुछ लोग मांगलिक दिखते हैं, होते नहीं है। सॉफ्टवेयर भी नहीं बता पाता, वो टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं, बुक मौजूद है, उसमें सब दिखाई देता है। ये आप जब बता रहे हैं मुझे याद है, मैं इंदौर से हूँ। हाँ। वहाँ पे कोई होता है ना, जैसे आपने कहा कि मांगलिक है तो इस उम्र से पहले शादी करा दो वरना इतना गैप हो जाएगा, और मांगलिक को मांगलिक से विवाह करना चाहिए। और जब वो ढूंढने निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 10 में से कोई किडनी डोनर जैसे मिल जाए ना, कि अगर एक मिल गया तो यही हमारा टारगेट है, यही निशाना है, क्योंकि और कोई मांगलिक ही नहीं है। तो ये थोड़ा अब शादी.com पे शो करता है कि मांगलिक है, ये मांगलिक नहीं है, है ना, बट गलत तरीका है। क्रेडिबल है ये सबको, बिलीवेबल, बिकॉज यही आई थिंक आजकल लोगों के पास सोर्सेज हैं सोशल मीडिया पे जाने बस के। थोड़ा सा क्रेडिबल है। मंगल ग्रह 7th हाउस में हो, मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव में हो, ठीक है, तब इफेक्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि 2025 में जो शाइन करने वाली है, वो एक तो मकर है, विच इज कैप्रिकॉर्न, मुबारक हो कैप्रिकॉर्न वालों, एंड सेकंड इज लियो, मेरे पापा की साइन है, गुड वन, और थर्ड राशि है जेमिनाई, हिंदी यानी मिथुन राशि। बहुत अमेजिंग जाने वाला है उनका पीरियड, बहुत अमेजिंग। आप बोल रहे हो, मैं सोच रहा हूँ मेरा कोई जेमिनाई वाला है क्या आसपास में। तो ये अगर इन तीनों के लिए साल अच्छा है, तो जो बाकी साइंस हैं, उनके लिए मतलब इतना अच्छा नहीं है, या एवरेज है, या एवरेज है, रेड फ्लैग है कुछ? एवरेज। एक राशि है मेष राशि, उनका थोड़ा सा एवरेज रहेगा। मेष मतलब यानी एरीज, 1 नंबर की राशि, हाँ, उनका थोड़ा एवरेज रहेगा। और एक मीन राशि, उनका थोड़ा एवरेज रहेगा। मीन, ठीक है ना, मीन यानी पाइसेस। तो मीन और मेघ के लिए, एरीज एंड पाइसेस के लिए एवरेज रहेगा। अच्छा, मैं एक टॉरस राशि के लिए भी थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, है ना, टॉरस के लिए। तो अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइए आप, बिकॉज आप ये पूछ रहे हैं, मुझे अगर पूछना हो कि अगर मुझे मेरी राशि फाइंड आउट करनी है, गुड क्वेश्चन, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? बिकॉज देखो, मैं राशि के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपने, मेरा पॉइंट है,
और जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी इसको बात को एग्री करेंगे। न्यूज़पेपर में आता था साइन के बारे में, yes. ठीक है, और न्यूज़पेपर में इस तरीके से आता है कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक जो लोग पैदा हुए हैं उसका एरीज राशि है। हाँ. और 15 मई से 15 जून के बीच में जो पैदा हुए हैं वो टॉरस राशि है, ठीक है, वो सन साइन है। अब एक महीने में करोड़ों अरबों बच्चे पैदा हो जाते हैं, सबका एक जैसा साइन और एक जैसा प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। इसके बाद आता है कुंडली में मून साइन। मून एक महीने में राशि अपना चक्कर लगा लेता है अर्थ का, ठीक है। तो मून को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आता है। तो यानी मून हर राशि में 2.5 डे रहता है, ठीक है। कुछ लोग मून साइन में लेते हैं। अब मून साइन अगर हमने ले लिया तो 2.5 दिन में भी करोड़ों बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम फंस गए। थर्ड आता है थोड़ा टेक्निकल पॉइंट। हम इजी पॉइंट ले लेते हैं और मार्केट में न्यूज़पेपर में दिखाने के लिए इजी चीज़ें लोग रिलेट कर लेते हैं जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता। आप भी अगर नहीं जानते, आपने भी सनसाइन अपना मान रखा है, सेम नंबर से 15 से 15। मैं कहता हूँ सनसाइन आपने सही मान रखा है, लेकिन उससे नहीं पता चलता। थर्ड आता है असेंडेंट साइन, लग्न साइन। जैसे कि मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि अपनी अपनी कुंडली ओपन करो, कोई भी सॉफ्टवेयर में जाओ, वहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, टाइम ऑफ बर्थ डालो, प्लेस ऑफ बर्थ डालो, कुंडली ओपन हो जाएगी। उधर कुंडली के जिधर भी हाउस में LA लग्न या असेंडेंट ASC लिखा हुआ हो तो वो आपकी एक्चुअल साइन है। मतलब वो 12 उसमें से जिसमें LA और ASC लिखा हो, हाँ, वो आपकी रियल साइन है, क्योंकि वो राशि हर 2 घंटे में बदलती है। मेरी इच्छा हो रही है मैं अभी कभी जरा चेक करूं। आपने जब से बोला है मकर और उनका अच्छा होने वाला है, तो वो एक्चुअल राशि है। और इसके भी अगर डीप में जाए तो एक होती है नवांशा साइन, नवांशा D9। तो वो राशि हर 10 मिनट में हर 9 मिनट में बदलती है। तो वहां पे जाके आती है एक्यूरेसी। सनसाइन एक आप देख रहे थे अभी तक, 1 महीने में सनसाइन बदलता है। मून साइन तो सनसाइन मून साइन सही है, बट वो आपके बारे में नहीं बता सकता। तो इन शॉर्ट अगर किसी को भी अपना एक्चुअल एक्यूरेट सनसाइन नहीं राशि करेक्ट वर्ड राशि फाइंड आउट करना, तो कोई भी ऐसे ऐप पे जाएं जो बताता है ये एक्यूरेसी प्रेडिक्शन, और वहां पे जाके देखें कि उस पूरे ग्रह के सर्कल में कहाँ पे LA या ASC लिखा हुआ है, वो उनकी एक्यूरेट राशि। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, इसलिए लोग नहीं समझ पाते। तो वो न्यूज़पेपर या लोग जो बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, बट वो एक्चुअल नहीं है। मैं तो कहता हूं कि 9 ग्रह हैं तो 9 राशियां हैं, 9 राशियां हैं, लेकिन हर ग्रह की इन्फ्लुएंस अलग है, हर ग्रह का आइडेंटिटी अलग है, हर ग्रह अलग अलग चीजें लेके बैठा है। जैसे शनि है, शनि की जो साइन है वो शनि की बातें बताएगा। आपको अपने बारे में, अपने नेचर के बारे में जानना है तो आपको लग्न देखना पड़ेगा, लग्न साइन देखना पड़ेगा, तो वो आपके बारे में बताएगा। आप कैसे हो, किस तरीके से दिखते हो, क्या आपका हाइट है, क्या कलर है आपका, सब कुछ बताएगा लग्न से। तो जिन लोगों के लिए थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, बेसिकली वो और सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि ये बेसिक चीज़ें हैं जिनसे हम उन चीज़ों को फॉलो कर सके जिनका हमको डेली क्यूरियोसिटी रहती है। आई थिंक इसमें एक और चीज़ है, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं। अब ये भी दो चीज़ें हैं। बहुत ईजी होता है बोलना न्यूमरोलॉजी नंबर से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी सन साइंस उससे रिलेटेड है, बट एक्चुअली में इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज या क्या डिफरेंसेस हैं, अगर आप वो करेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताता है हमारे बिहेवियर के बारे में, हमारी स्ट्रेंथ के बारे में, हमारी वीकनेस के बारे में, अल्टीमेटली हमारे नेचर के बारे में बहुत एक्यूरेटली बताता है न्यूमरोलॉजी। ओके। और एस्ट्रोलॉजी हमारे इवेंट्स के बारे में एक्यूरेटली बताता है। इवेंट्स जैसे शादी कब होगी, करियर कब सेट होगा, करियर में क्या करूँगा, या मैं कितना पैसा कमाऊँगा, एटसेट्रा। ये इवेंट्स बताता है। न्यूमरोलॉजी नहीं बता सकता कि आपकी शादी कब होगी, आपका करियर में कब आगे बढ़ोगी, कब जॉब लगेगी। पर ये दोनों अगर इतने अलग अलग डायनामिक्स हैं, तो वो कौन सी पिक्चर आई थी, बेड़ी का बूटा देड़ी का देर, दैट टू, जो उसमें शहंशाह होते हैं कि एक का नेचर ऐसा होता है, दूसरे का नेचर ऐसा होता है। हाँ। कि एक अगर खुश है तो दूसरा खुश हो जाता है। यहाँ पर जितने भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट अगर इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो उनको
थोड़ा सा दर्द होगा ये सुनने में कि न्यूमरोलॉजी सब कुछ नहीं बताती, और जो लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर वो इस बात को रिलेट करेंगे, लेकिन कोई और जो स्टूडेंट देख रहा है उसे दिक्कत होगी। वो अभी वो सोचेगा कि मैं अभी तक सुन रहा था, गलत सुन रहा था। बट रियलिटी यही है, मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, काफ़ी किया है। तो न्यूमरोलॉजी सब कुछ नहीं बताता, सब कुछ नहीं बताता, स्पेशली नेचर बस ये है कि जिसका मूलांक 9 है, हाँ, उसके अंदर हिम्मत है। 9 कौन सा मूलांक 9 है? जिसका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख का जन्म हुआ है, उसके अंदर हिम्मत बहुत भरपूर होगी। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं बता पाएगा, राइट, ये न्यूमरोलॉजी बताएगा। हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का लग्न साइन कर्क है यानी कैंसर, ठीक है, और किसी का डेट ऑफ बर्थ में जन्म हुआ है, किसी का 2 तारीख का जन्म हुआ है, किसी का 11 तारीख का जन्म है या 20 तारीख का जन्म है, ये डेट हो गई, प्लस लग्न साइन कैंसर है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल होगा, बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, छोटी छोटी बात पर हो जाए। ये दोनों कंबाइन करके देख रहे हैं क्योंकि इसमें नंबर और वो दोनों का नेचर हो गया। लेकिन अगर किसी का कर्क राशि है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका जन्म हुआ है 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख, वो कम इमोशनल होगा कंपेयर टू दिस। अब आप बताइए। तो हम कर्क राशि को 9 तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा, मतलब न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक। इसके लिए एक ही मंथ में बॉर्न हुए 2 लोग एक ही दिन के गैप में भी बहुत डिफरेंट हो, बहुत डिफरेंट। ओह, तो अभी आप बता ही रहे हैं, तो कैंसर वालों में अगर 6 नंबर का बताना हो जो 15 तारीख को बॉर्न होते हैं, हाँ, उनके बारे में क्या इनपुट होता है? अब 15 तारीख, अब यहाँ पर तीनों आ जाते हैं, जैसे 6 तारीख, हाँ, 15 तारीख या 24 तारीख, हाँ, शुक्र ग्रह का नंबर हो गया। एक सेकंड, मुझे याद है, शुक्र मतलब ब्रांड वाले लोग होते हैं। अगर अच्छा है तो सेविंग है और बुरा है तो खर्चा है, पर आप बोल रहे हैं शुक्र आ जाता है। अब शुक्र का नंबर है, शुक्र वाले कैसे होते हैं? शुक्र वाले ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, लग्जरियस होते हैं, नए नए कपड़े पहनना, और अगर फीमेल है तो छोटे छोटे कपड़े पहनना, ठीक है, इस तरीके की क्वालिटीज उनके अंदर आ जाती हैं। और 6 नंबर, मान लो डेट ऑफ बर्थ में आपके पास 2 बार 6 है, अब न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ। 15/7/1991, 15/7/1991, हाँ, यानी 1991 आपका 15 है, हाँ, 15/7/1991, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो बनता है कुछ 33। अच्छा, हाँ, which is 3 + 3 6। दोबारा बताना मुझे। 15/7/1991, हाँ, जिसका टोटल हुआ अपना 6। तो आपके अंदर शुक्र का प्रभाव सबसे ज्यादा है। शुक्र वाले लोग 1000 लोगों में से एक दिख जाता है, दूर से चमक जाता है ना, मतलब हाईलाइट हो जाता है, दिख जाता है, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन होता है उसके अंदर। जितने भी, मैंने न्यूमरोलॉजी पे थोड़ा रिसर्च किया है, जितने भी सेलिब्रिटी हैं ये सारे डेट ऑफ बर्थ में 6 लेके बैठे हैं, मैक्सिमम सब 6 लेके बैठे हैं। 6 नहीं होगा तो 2 होगा, 2 और 6 में से कोई या तो दोनों हो गए, या 6 होगा या 2 होगा, सब लेके बैठे, जो सबसे मेन सेलिब्रिटीज होते हैं। सबसे मेन सेलिब्रिटीज। मैंने सुना है वैसे 6 नंबर काफी क्रिएटिव वाले लोगों के लिए भी आता है, आर्टिस्टिक फील्ड में आता है, काफी क्रिएटिविटी के लिए देखा जाता है शुक्र। बट अब मैं डाउट कर रहा हूँ एक्चुअली मेरे एस्ट्रोलॉजी शुक्र अब देखो, ये शुक्र रिलेशनशिप के लिए भी देखा जाता है, जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग चाहे मेल और फीमेल हो, सब अट्रैक्ट होंगे आपसे। अट्रैक्ट होंगे ना, मैं तो नहीं होगा ना, उल्टा नहीं है ना, वो अट्रैक्ट होते हैं उनसे। लेकिन 6 का जो मैं बता रहा था, एक थोड़ी सी कमी होती है 6 वालों में, लड़कियों से लड़ाइयाँ जल्दी हो जाती हैं। दूसरे वाले 6 होंगे, मैं तो शर्मिला लड़का हूँ मुझसे तो बात तक नहीं हो पाती, मैं क्या लड़ूंगा। नहीं, बट एक चीज़ ये है, जैसे आपने बोला, ये मेरे को इसलिए वो लग रही है कि एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपने बोला ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, फॉर एग्जांपल, मुझे पर्सनली लगता है मैं थोड़ा सा अनब्रांडिंग टाइप का लड़का हूँ, बट आई थिंक इसके लिए मुझे आपने जो बताया ना कि अगर आपको एक्यूरेटली अपना एस्ट्रोलॉजी फाइंड करना है, उसके लिए वो तरीका करना चाहिए, फॉर ऑल दोस कुंडली भी देखना चाहिए, काफी लोग सिर्फ न्यूमरोलॉजी को लेके बातें करते हैं, लेकिन मैं इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि आपका कुंडली भी देखना बहुत जरूरी है, सिर्फ न्यूमरोलॉजी से सब कुछ नहीं पता चलता। एक्चुअली मैं आई थिंक आपने अगला सवाल का भी फिर जवाब दिया। इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले अपन, एक एडवाइस या एक ऐसी इनसाइट जो हमारी कॉन्वर्जेशन से हैं, जो आई थिंक ये सारे जो व्यूअर्स हैं जिनको पता होनी चाहिए कि आप कभी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो फॉलो या न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रहे हो, तो ये मस्ट है, इसका ध्यान रखें, तो वो क्या होगी? उसके लिए मेरे लिए एडवाइस ये होगी
कि पहले आप एस्ट्रोलॉजर को समझो। बिना एस्ट्रोलॉजर के समझे आप आगे नहीं चल सकते। सही एस्ट्रोलॉजर कौन है? सही एस्ट्रोलॉजर वो है जो आपके पास्ट के बारे में सही बता पा रहा है। अगर पास्ट के बारे में सही बता पा रहा है तो फ्यूचर भी सही बताएगा। अभी तक मुझे लग रहा है जो हमारी बातें हुई ना वो आइसबर्ग का टिप ही है। टाइटैनिक में जो हिट करता है ना वो नीचे होता है पानी के अंदर। तो इतनी गहराई है इस एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में अगर हम डाइव करें तो। लेकिन इसमें जाने से पहले मैं एक चीज जो आजकल यूथ में बहुत कॉमन देखता हूँ, हर एक को कंप्लेन होती है कि जॉब नहीं मिल रहा है या जॉब मिल रहा है तो पसंद नहीं आ रहा है, स्विच करना वाला। तो ये सबसे पहले आजकल ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों हो गई है सब में? ये कॉमन नहीं है ना। ये कुंडली में अगर 10th हाउस वीक है, 6th हाउस वीक है, तब ये दिक्कत आती है, अदरवाइज दिक्कत नहीं आती। मैं बस अपनी कंसल्टेशन में एक बात बोलता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं जॉब स्विच कर लूँ। मैं कहता हूँ जॉब स्विच करना तेरी कुंडली में पैटर्न है। अगर तू जॉब स्विच करेगा, दूसरी कंपनी में जाएगा, तो वहाँ पर टाइप ऑफ प्रॉब्लम बदल जाएगा, वहाँ पर भी तुझे छोड़ने का मन करेगा। तो जो रूट कॉज है उसको ठीक करो पहले, फिर उसके बाद डिसाइड करो जॉब ठीक है या नहीं। मेरे क्लाइंट उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं जॉब स्विच करूं या नहीं करूं। एक जॉब में उनको कुछ रुपए मिल रहे थे, सेकंड जॉब में उनको 15,000 एक्स्ट्रा मिल रहे थे। तो उन्होंने बोला जॉब स्विच करूं, बट मैंने कुंडली को देख के गट फीलिंग से बताया जॉब स्विच मत करो। उन्होंने अपने 15,000 रुपये छोड़ दिए, जॉब स्विच नहीं किया। 4 महीने बाद उनका मैसेज आया मेरे पे, थैंक यू वेदांश, आपने मुझे जॉब स्विच करने से रोका और मैं जिसमें थी वहाँ पर अब मैनेजर बन गई। रियल स्टोरी, रियल। ये अभी इस साल ही हुआ है या ये दिसंबर 24 की बात है। 24 की बात है। तो जो लास्ट ईयर जिनका गोल्डन चल रहा था और उन्होंने फिर इतना खुश हुए, उन्होंने अपनी सिस्टर का कुंडली दिखाया। उन्होंने पूछा इनकी शादी का बताओ। और ये भी रियल स्टोरी है कि उनकी शादी में भी इशू चल रहे थे कि लव मैरिज करनी थी बट पेरेंट्स रेडी नहीं थे। मैंने सॉल्व कराया उनका और उनकी शादी 1 मार्च 2025 को हो गई उनकी शादी भी। ये कितने सारे हमारे पीछे जो व्यूअर्स होंगे बोलेंगे हमको भी लव मैरिज करनी है, प्रॉब्लम में कोई मिलता ही नहीं है। हाँ। उसके लिए भी कहाँ जाएगा? आई थिंक वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ। बट यू नो एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली डायरेक्शन होती है। राइट। आप अगर सामने से आए मैं इधर जाऊं तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा इधर जा या इधर जा। बस ये जो उपाय रेमेडी के चक्कर में फंस जाते हैं वो अंधविश्वास। उपाय हर इस तरीके से काम नहीं करते, टेक्निकली अलग तरीके से काम करते हैं। उपाय बस एक तरीके अम्ब्रेला है बारिश में। राइट। थोड़ी बहुत बूंद तो आपके ऊपर आएगी प्रोटेक्ट करने के लिए, जितना आपको बचा सकते हैं। हाँ। बट यू नो इसी तरीके लेकिन उपायों के चक्कर में फंस जाना, दिन भर वही करते रहना, वो अंधविश्वास। वो तो फिर मतलब लोगों का ऐसा होता है ना कि इसी समय से यहीं निकलना है, 6:27 पे ही मुझे यहाँ आना है। पाव ये वाला रखना, ये वाला पाव रखा तो फिर कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पे। मैं अभी अपनी इनॉग्रेशन करूं तो इस समय करूं, अपने रूम में पर्दा कौन सा रखूं, घड़ी किस डायरेक्शन में रखूं, बाथरूम किधर रखूं, किधर चाबी टांगूं, किधर बर्तन रखूं, किधर गैस रखूं। ये अंधविश्वास है। इतना क्यों पूछ रहे हो, इतना क्यों करना? आप जब ये बता रहे हो मेरे दिमाग में तुरंत एक सवाल है, अभी तक का ऐसा कोई बहुत ही यूनिक किसी ने कुछ इंक्वायरी करी हो कि बॉस ये बता दो मुझे, तो मुझे लगता है मैं सॉर्ट हो जाऊंगा, अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग? तो देखो मैं मेंटली काफ़ी सारे लोग इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन आया रैंडम, मेरे पे कॉल आया, तो बोले लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, खूब पैसा कमा रहा हूँ, खूब अच्छा रिलेशनशिप है, बस लाइफ अच्छी चल रही है। ये क्वेश्चन था उनका कि अच्छी क्यों चल रही है, स्टेबल क्यों है मेरी लाइफ। उसमें भी प्रॉब्लम है उन्हें? उसमें प्रॉब्लम था कि लाइफ स्टेबल चल रही है। आपका क्या सुझाव था इसमें, मुझे ये जानना है। आपने क्या बोला भाई तू इधर आ जा मैं बताता हूँ। तो इसमें भी अगर लोग कंटेंट होने में भी डाउट करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बट यू नो जैसे आप बता रहे हैं जॉब अल्टीमेटली डिपेंड करता है आपका कुंडली का मून कैसा है। कुंडली का मून कैसा है? चंद्रमा मन का कारक है। हाँ। हमारे मन का। मन अगर अच्छा है तो आपको खराब चीज भी अच्छी लगेगी, मन खराब है तो खराब चीज तो खराब लगेगी, अच्छी चीज भी खराब लगेगी। राइट।
वो होता है एक्चुअली जर्नी में आप एंजॉय करना भूल जाते हो हाँ, और सब enjoy में करना भूल जाते हो। क्रिटिसाइज करते हो। बट यू नो ऐसे ही कई लोग होते हैं जो जैसे जॉब की मैंने बात करी, ऐसे बिजनेस में भी होता है कि बिजनेस चेंज करते हैं, अपना खुद का स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज चालू करते हैं, लेकिन वो इनिशियल सक्सेस नहीं मिलती, इनिशियल कभी कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, सेल्स बहुत लो हो रही है, तो ये सब भी स्टार्ट से कनेक्टेड है या इसके पीछे भी कुछ ये अलग भी सा? स्टार से कनेक्टेड है कि आपकी कुंडली में अगर धन योग अच्छे हैं, कुछ टेक्निकल योग होते हैं, जैसे कुंडली में फर्स्ट हाउस में सेकंड लॉर्ड या 11th लॉर्ड हो, ठीक है, और 11th हाउस में सेकंड लॉर्ड हो। 11th और सेकंड में हाँ, धनराशि ये का। मल्टीपल चीज़ें हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कुंडली में सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस और 9th हाउस, ये एक दूसरे से कनेक्टेड, इधर से उधर, इधर से उधर हो। यानी 9th लॉर्ड लगन में हो, फर्स्ट हाउस 11th में हो, 11th लॉर्ड 10th में हो। ये जो हाउस के है ना, ये सारे हाउस को मैं शफल कर दूं उस तरीके से, एक दूसरे में कहीं ना कहीं पता बैठे नहीं हो। चलेगा, नहीं समझा? है ना? मतलब पता नहीं चलेगा क्योंकि इतना क्लोजली रिलेटेड है, राइट? हाँ हाँ हाँ। फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो इस जो मैं बता रहा हूँ कुंडली का सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस और 9th हाउस, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो, और उनकी पीरियड चल जाए दशा, तो कस्टमर की लाइन लग जाएगी, कस्टमर खूब आएगा, पैसे की कमी होगी ही नहीं। ये अंडरलाइनिंग वर्ड है, ये हो क्या आप लोगों के लिए, इसके बाद होगी नहीं। तो ऐसे ये थोड़ी टेक्निकल बात है, हाँ, ये कुंडली से पता चलता है ना। इजीली बताना थोड़ा टफ है। इजीली मैं एक दो बात बता देता हूँ। हाँ। किसी की कुंडली में शनि और गुरु, शनि, सैटर्न हाँ। एंड जुपिटर किसी भी हाउस में एक साथ बैठे हो तो उसके पास खूब पैसा होगा। ये टेक्निकल नहीं है, इजी है। किसी अपनी अपनी कुंडली में देख लो, हाँ, शनि गुरु एक साथ बैठे दिख रहे हैं कहीं पर भी, तो आपके पास पैसा होगा, सैटर्न जुपिटर। खूब पैसा होगा। बट कब होगा? अच्छा। ये कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है एनालिसिस, जैसे हमारा खेत है, हाँ। खेत में हम देखेंगे वो बीज बोया हुआ है कि नहीं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं टाइमिंग, उस पेड़ से कब फल निकलेगा। तीसरी होती है रेमेडियल पार्ट। ओके, ठीक है, तो रेमेडियल पार्ट को मैं साइड में रख देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन के लिए एनालिसिस और दशा, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं दशा की बात कर रहा था आपसे, दशा को हम देखकर बताते हैं कि अगर शनि गुरु एक साथ बैठे हैं और शनि गुरु का दशा चल रहा है तो आपके पास धन आएगा, पैसा आएगा। पर ये जैसे आपने अभी एक चीज़ बोली, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट करूं, कि रिजल्ट आने में कोई होता है ऐसा फल, आपने आज बीज डाला 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आ गया। कोई होता है बड़े फल का जिसमें पेड़ लगते हैं लेकिन सालों बाद आता है, जब तक शायद आपको उम्मीद भी नहीं होती। यस। तो वो कैसे होता उनके है? लिए छोटे छोटे पीरियड और चलते हैं कुंडली में। एक तो होता है दशा, वो 20-20 साल की चलती है, कुछ 20 साल, कुछ 10 साल, मैक्सिमम 20 साल, मिनिमम 10 साल दशा। उसके बाद आती है अंतरदशा। अंतरदशा हर 2-2 साल में बदलती है। ये तो वही सन साइन जैसा हो गया, वो मून साइन जैसा हो गया, 2.5 दिन में चेंज हो रहा है। फिर आती है प्रत्यंतर दशा, वो हर 3-3, 4-4 महीने में बदलती है। अगर मान लो दशा आपकी अच्छी आई नहीं रही कभी, तो मैं उस प्लेनेट की अंतरदशा चेक करूंगा। अभी नहीं आ रही तो 2 साल बाद आएगी, ठीक है, होप तो मिलेगी कुछ, और उस दशा में रिजल्ट आएगा। पर वो चेंज नहीं होगा, 2 साल आपने बोला है तो 2 साल बाद ही आएगा। अब मान लो 2 साल भी सहन नहीं हो पा रहा, तो मैं प्रत्यंतर दशा देखूंगा, कुछ 2-4 महीने बाद आएगी। ओके, तो इस तरीके से हम दशाओं को चेक करते हैं। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने दशाओं में देखा है और अंतरदशा में देखा, वो अल्टीमेट रिजल्ट आता है। एक और योग बता रहा हूं आपको, किसी की कुंडली में वीनस और मून एक साथ बैठे हों या आमने सामने बैठे हों, तो उसके पास भी पैसे की कमी नहीं होती, खूब पैसा आता है। जैसे जुपिटर और सैटर्न साथ में, वीनस और मून एक साथ बैठे और उनकी दशा हो, जैसे आपने पूछा कि कब कस्टमर की लाइन लगेगी, जब लगेगी। अल्टीमेटली दशाओं की हम बात कर रहे हैं, एनालिसिस की बात कर रहे हैं। एक अभी रिसेंटली एक व्यक्ति आए थे सोशल मीडिया पर, काफ़ी वायरल हुए थे, और उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लोग समझ जाएंगे। उन्होंने बोला था कि कस्टमर नहीं आ रहे, कौन वो अलेक्सा बोलो।
अगर आपने सुने हो उनका नाम। वो सिर्फ कॉन्वालेक्सा के चक्कर में पड़े थे और कह रहे थे यही नाम बोलो आपके पास पैसा आएगा, गर्लफ्रेंड नहीं आ रही तो दही लगा लो। बहुत अजीब सी बात थी। मैं आजकल नहीं दिख रहे वो, है ना, तो वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। बहुत वियर्ड बातें हैं, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लेके आते, बेटर रहेगा। तो ऐसे पूरे क्लटर में फिर किसके पास जाए इंसान? अभी कोई नया सोशल मीडिया फॉलोअर है, जो यंगस्टर्स होते हैं कॉलेज के, जो शायद इन्हीं से इंस्पायर होते हैं, इनके काफी फॉलोअर्स भी होते हैं पेजेस के, तो वो क्रेडिबिलिटी के लिए कहाँ जाए? उनको कैसे पता चले कि जो ये कह रहे हैं ये शायद सही नहीं है? ये जैसे आप अभी हमारे पास वो अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, बट अगर इन पॉडकास्ट के अलावा अगर किसी को एक्चुअल में फाइंड आउट करना है कि ये है जो रिलेटेबल है या ये रियल है, वो कैसे फाइंड आउट हो सकता है? ये थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजर 3 तरीके के होते हैं। ये थोड़ी अलग डीप बात है। एक तो होते हैं गुरु टाइप एस्ट्रोलॉजर, मतलब कुंडली के हिसाब से गुरु ग्रह वाले एस्ट्रोलॉजर। एक होते हैं वीनस वाले एस्ट्रोलॉजर। ओके, समझाता हूँ मैं दोनों बात। गुरु ग्रह वाले एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय किस तरीके के देंगे? अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर कोई चालीसा पढ़ने के लिए कह रहा है, कोई मंत्र जाप करने के लिए कह रहा है, दान करने के लिए कह रहा है, ठीक है, या किसी की मदद करने के लिए कह रहा है, किसी जानवर को खाना खिलाने के लिए कह रहा है, तो वो सही एस्ट्रोलॉजर, सही एस्ट्रोलॉजर है। दूसरा वीनस टाइप के एस्ट्रोलॉजर, वो बताएंगे कंधे पर 27 लिख लो, यहाँ पे 27 लिख लो, या फिर कहीं धागा बांध दो, शॉर्टकट वाले उपाय। वो वीनस टाइप के अट्रैक्टिव, शुरू में अट्रैक्टिव लगते हैं, है ना, नाम बोल लो, कहीं कुछ लगा लो, दही से मुंह धो लो, है ना, गंगा जल से नहा लो, या गुलाब जल पानी में डाल के नहा लो। किसी का ब्रेकअप हो गया, भूल नहीं पा रहा, तो नाम लिख के उसको फाड़ कर गंगा जी में बहा दो। तो ये इस तरीके कोई उपाय दे रहा है तो वो रियल एस्ट्रोलॉजर नहीं। वाओ, इतने सारा आजकल एक्चुअली आसपास में और हो गया। थोड़ा आप देखो ना, मैं एक और एस्ट्रोलॉजर है, नाम तो नहीं लूंगा, वो कहते हैं अपने बायो में कि मैंने 10 लाख लोगों को की कुंडली देख ली है। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है? उम्र है 27 साल की, और उन्होंने 10 लाख देख लिए। टाइम है 10 लाख कोई तो नंबर है प्रैक्टिकल, पर लोग ये चीज देख नहीं पाते। ये लोग देख नहीं पाते। हाँ, ये भी होता लिख रखा है 10 लाख लोगों की कुंडली देख ली, 27 साल उम्र है, हाँ। बोलना सीखे होंगे 8-9 साल तक, पढ़ाई लिखाई की होगी 15 साल तक, चलो 15 साल से कुंडली देख रहे हैं, 10 साल हो गए, 10 लाख कुंडली। आप कैलकुलेट करके देख लो, एक दिन में हम कितनी कुंडली देख लेंगे? अगर आप 8 घंटे सो भी रहे हो, खा भी रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो, खेल भी रहे हो, 10 घंटे अगर कुंडली देखोगे उसके हिसाब से 10 लाख पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। ये तो ये चीजें आप अपनी आंखें खोल के देखो तो दिखेगा, आंख बंद करके देखोगे तो नहीं दिखेगा, फॉलोअर्स देख के देखोगे तो नहीं दिखेगा। फॉलोअर्स एक्चुअली बहुत ओवररेटेड भी हैं, एक्चुअली वो ओवररेटेड भी हैं सोशल मीडिया पे। एक्चुअली रियलिटी में आपको पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत। तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी तक के आपके एक्सपीरियंस में एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस जहाँ पे किसी इंसान के करियर में, बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया फ्रॉम बैड टू गुड, तो वो कौन सा था? ये मेरे जानकारी में थे, मेरे क्लाइंट मैं कहूँगा जो दुबई के थे, नाम नहीं बोलूँगा, उनको मैंने उपाय बताया था शनि बीज मंत्र, और उन्होंने किया भी। कोई मन से करेगा, दिल से करेगा तो उसको रिजल्ट मिलता है, प्रोटेक्शन बन जाता है, ऑरा बन जाता है प्लैनेट्स का, और रिजल्ट मिला। खूब आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और रिलेशनशिप में भी मैं देखता हूँ, गुड़गांव के ही मेरे क्लाइंट हैं एक, उनका रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा था, डाइवोर्स जैसी सिचुएशन बन गई थी, बट उन्होंने धैर्य रखा, उपाय किए, सॉल्व हो गया। उपाय किस तरीके का काम करते हैं? मैं उपायों पे थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, लेकिन उपाय सारे काम नहीं करते। ग्रंथों में, एस्ट्रोलॉजी ग्रंथों से निकली है, और उपाय भी ग्रंथों में कुछ कुछ दिए गए हैं। सारे उपाय नहीं काम करते, मंत्र चैंटिंग काम करते हैं, और दान दक्षिणा काम करते हैं, भगवत गीता पढ़ना, ये 3 तरीके के उपाय वहाँ पर लिखे हुए हैं।
दान मतलब कहाँ पे ऐसा कुछ मंत्र है कि दान ये अच्छा है, ये दान अच्छा नहीं है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बेगर्स जो होते हैं उनको दान मत दो क्योंकि वो उसका मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं पैसे नहीं नहीं, दिए। आप अपनी इंटेंशन ठीक रखो तो बढ़िया रहेगा। डिपेंड करता है ना। अब कुंडली में आपको मान लो कुंडली में गुरु ग्रह बहुत अच्छा है हम्म, है ना। sorry, यस। गुरु ग्रह बहुत अच्छा हाँ। है, तो गुरु वाली चीजों को दान नहीं करना, तो नहीं गुरु ग्रह करना। वीक हो जाए। ओके। और कोई ग्रह अच्छा नहीं है तो उसको दान करना, दूर करना है अपने से। जैसे अच्छा। मुझे पसीना आ रहा है तो मैं एसी पे बैठकर पसीने को दूर कर रहा हूँ, हाँ। है ना। और कोई चीज अच्छी है तो उसको अपने पास रखो, दूर मत करो। तो दान के ये लॉजिक थोड़े से हैं, तो कुंडली देख के पता चलता है किसको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये ये जो थोड़ा सा इसके पीछे एक अलग साइंस अलग है, साइंस है। तो ये जब आप कुंडली देखते हैं तो जब आपके पास कोई लाइफ के प्रॉब्लम्स लेके आता है या इश्यूज लेके आता है, सबसे पहले आप क्या देखते हो उस इंसान में या उसकी कुंडली में? सबसे पहले मैं उसकी कुंडली में देखता हूँ लगना, लग्न। कि वो सच सुन सकता है नहीं सुन सकता। सच सुन सकते हैं वैसे लोग आजकल, सुन अगर पाते हैं? वो कैंसर साइन और 2 नंबर वाला है, इमोशनल है, तो उसको मैं सब कुछ सच नहीं बताता, सुन नहीं पाएगा। एस्ट्रोलॉजर एक तरीके से साइकोलॉजिस्ट है, मैं सब कुछ सच बताऊंगा तो और टूट जाएगा वो। हाँ। तो सब कुछ सच फिर भी नहीं बताते हम। सिर्फ कैंसर्स और भी होते होंगे ना सन साइन जो नहीं सुन पाते होंगे। अब कैंसर साइन वाला है और लेकिन डेट ऑफ बर्थ में लेके बैठा है 1 नंबर या 9 नंबर, स्ट्रॉन्ग। तो उसको बताऊंगा। कोई एरीज वाला है उसको बताऊंगा, पाइसिस वालों को नहीं बताऊंगा, जेमिनी वालों को बता दूंगा। जेमिनी वाले सुनना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। हाँ, ये मैंने देखा जब वीकली या मंथली फॉरकास्ट आते हैं ना, तो कुछ कुछ साइंस के जो व्यूज होते हैं, क्योंकि हम उससे देखते हैं, हमारे लिए नंबर्स इवैल्यूएट होते हैं, हाँ। कुछ कुछ के बहुत हाई होते हैं। जैसे स्कॉर्पियो फॉर एग्जांपल, स्कॉर्पियो का मैं देखता हूँ हमेशा वीडियो आता है और कुछ मिनट में इतना हाई चला जाता है कि जैसे उनके जो सनसाइन वाले हैं उनको जानना है कि क्या हो रहा है। ऐसी कौन सी साइंस होती हैं जो बहुत क्यूरियस होती हैं? स्कॉर्पियो आपने बोला, और जेमिनाई सबसे ज्यादा क्यूरियस होते हैं। जेमिनाई वाले सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा। मेरा ब्रदर हाँ। जेमिनी साइन का है। ओके। हर चीज को गहराई में जानना चाहता है। एक्सप्रेसिव होते हैं जेमिनाई वाले। बुद्ध का नंबर है जेमिनी, ठीक है। एक मैंने एक वीडियो बनाया था कि स्कॉर्पियो साइन वालों से कभी भी उनके साथ कुछ गलत मत करना, बहुत छुप कर बदला लेते हैं। स्कॉर्पियंस। है ना। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया था, तो मेरे उस वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज आए थे और कुछ कमेंट भी आए थे। कुछ स्कॉर्पियो साइन वाले भी सच नहीं सुन सकते। मैंने उनको बताया, उनका मैसेज आया कि इस वीडियो को अभी डिलीट कर दो। उन्होंने नेगेटिव बोला था कि इस वीडियो को डिलीट कर दो, आपने मेरे बारे में कुछ गलत क्यों कहा। अच्छा, ये उनका कोई स्कॉर्पियो था जो सेंसिटिव हो गया, बोला हाँ, कैसे तू वो तू जानता है मेरा बाप कौन है, बोला कैसे तू। सेम यही बात हुई थी, हाँ। बोला कैसे तू। ये पक्का स्कॉर्पियोस का हाँ, नेचर है स्कॉर्पियो वाला था। भाई। तो हमारे पीछे हंसी रहे कैमरे के। मतलब स्कॉर्पियंस में एक है कि वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट। और जेमिनाई बड़े क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस होते अभी ये दोनों आपने मुझे बताए। पाइसेस आपने बोला सेंसिटिव होते हैं, हाँ, है ना। तो जरा बाकी साइंस पे भी अगर आप एक लाइन बताना चाहें कि हर एक का एक वो क्या होता है हैं। एस्पेक्ट। एरीज वाले हाँ। बहुत हिम्मत होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधा बोलते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाता है। लेकिन एरीज वालों को अगर बोला जाए ये काम करना है तो सिर्फ वही करेंगे, मल्टीपल काम नहीं करेंगे। बॉस कहते हैं ना तूने सिर्फ यही किया, अपना दिमाग नहीं चलाया, वो नहीं चलाते। उनसे अगर जो काम कहो वही करेंगे बस। तो दिमाग लगा के करेंगे ना वो चीज। एरीज वाले दिमाग नहीं लगाते। सॉरी एरीज, मैं नहीं जानता, ठीक है। मतलब काम करेंगे, टास्क कंप्लीट हो जाएगा, बट टास्क कंप्लीट शायद एफिशिएंसी थोड़े इंपल्सिव नेचर होता है उनका। अच्छा, एरीज वालों का। ठीक है। एरीज के बाद नेक्स्ट आता है आता अपना है वृषभ यानी टॉरस। टॉरस वालों के अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, उनको पुश करना पड़ता है। जैसे कि उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। उन्हें अगर मोटिवेट किया तो बहुत। टॉरस वाला थोड़ा लेजी पर्सन होता है, शांति से बैठना पसंद करता है। हाँ। बस लेजी है। और उसको वो एक बार अगर खड़ा हो गया हाँ। काम करने के लिए तो सारे लोग बैठ जाते हैं, दूर भागते हैं। वो कौन सा न्यूटन मतलब का आप law देखो था? टॉरस का जो साइन होता है ना वो बुल साइन है। हाँ। है ना। बुल बैल बैठा रहेगा सारा दिन, अगर खड़ा हो गया तो सब डर के भागते हैं। हल्का सा पुश चाहिए होता है टॉरस वालों को। सीक्रेटिव होते हैं थोड़े से टॉरस बहुत, वाले। ये तो मैं ही बोल सकता हूँ, बहुत बहुत सीक्रेटिव होते हैं।
वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरह होते हैं, वो कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट जब तक वो मोशन से उनको हिट ना किया जाए। आई थिंक लेकिन मैंने एक चीज देखी है टॉरस वालों में, पैसा खूब बनाते हैं। है कोई नजर में टॉरस वाला हो तो बताना प्लीज। ठीक ऐसा है ना। थर्ड आता है जेमिनी, हाँ। यानी मिथुन राशि। ठीक है, ये बुध ग्रह की राशि है। बहुत बुद्धिमान होते हैं, इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, आउट स्पोकन होते हैं, सीधा बोलते हैं, क्यूरियस बहुत होते हैं, है ना। बुध ग्रह का नंबर है। बुध ग्रह यानी बुद्धि। बुध ग्रह सब प्लेनेटरी सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लेनेट है, तो इसको हम थोड़ा बच्चे के रूप में देखते हैं। बच्चा जिस तरीके से क्यूरियस होता है, बोलता है, ये नहीं, वो शर्माता नहीं है ज़्यादा, तो इस तरीके के थोड़े होते हैं। लेकिन जेमिनी में एक नेगेटिव बात है, कंफ्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि डुअल साइन है। कंफ्यूजन में डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं होता है। कंफ्यूज रहते भी और कंफ्यूज करते भी होंगे फिर ऐसे डिसीजन नहीं लेके। थर्ड है, फोर्थ है कर्क राशि। कर्क राशि के बारे में तो सभी जानते हैं, हमने बताया भी है, काफ़ी डिस्कस भी है। बहुत इमोशनल होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, केयरिंग बहुत होते हैं, है ना। कोई कर्क राशि वाला अगर कोई है तो समझो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, माँ जैसी केयर करेगा वो, इतना केयरिंग, छोटी छोटी बात को हर्ट कर लेगा। अटेंशन सीकर होता है, वो अटेंशन चाहता है कर्क राशि वाला। मून की तरह है, मून सबसे फास्ट चलता है प्लेनेट, तो कर्क राशि की थिंकिंग भी बहुत चलती है, इमेजिनेशन बहुत चलती है, ओवर थिंकिंग भी कर लेते हैं कभी कभी। इनफैक्ट वो तो डिप्लोमैट है उसमें तो। अगर नेगेटिव हो कर्क राशि थोड़ा, तो वो एडिक्शन में भी पड़ जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो फिफ्थ आ गई लियो राशि, है ना। लियो यानी सिंह राशि। ये शेर की तरह होते हैं थोड़े, मतलब ये नहीं दबना किसी से, ये किसी से नहीं दबते, ये जॉब भी नहीं कर पाते, जॉब करेंगे तो वहां पर भी हल्ला काटेंगे। हल्ला ही काटेंगे, हट तू मैं चलाऊंगा। लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लीडरशिप स्किल्स बहुत होती हैं लियो साइन वालों पे। लियो साइन वाले चाहे फीमेल भी हो, उससे अगर आप कर्क राशि वाले हो और फीमेल लियो साइन वाली हो, तो आप उससे पंगा नहीं ले सकते, आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, तुम जीत गए। हम तो सबके सामने ही जोड़ते हैं, बट हंस लियो तो यस, ओके ठीक है। नेक्स्ट आता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कन्या राशि। अब ये कन्या राशि के नाम से पता चलता है कन्या। इसको अगर आप देखो तो दो लोग दिखते हैं इसमें फीमेल की तरह, है ना। कन्या राशि भी बुध ग्रह की राशि है। यहाँ पर प्लेनेट को, राशियों को जो दिया गया है हाउस या राशि का लॉर्डशिप, हर ग्रह को दो दो राशि का लॉर्डशिप दी गई हुई है। सिर्फ सन और मून को एक ही राशि दी है, ठीक है, वो हमने बता दिया। अब 6 नंबर की राशि कन्या राशि, बुध ग्रह की राशि है, अगेन क्यूरियस होते हैं, जेमिनी की तरह। हाँ जेमिनी। इनके अंदर स्पेशल एक चीज होती है, कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिटिव होते हैं। ओके। वो कोई व्यक्ति जल्दी से नहीं कर ले, मैं करो के दिखाऊं, जबरदस्ती। हाँ, बैठे 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 कंपटीशन उनके अंदर रहता है। मन लोगों से थोड़ा सा गुप्त एनिमी भी थोड़े से होते हैं, गुप्त एनिमी। हर किसी से जल्दी से ओपन नहीं हो पाते, जल्दी से झगड़ा करने की थोड़ी सी सोच रहती है, ठीक है। जेमिनी वाले क्यूरियस होते हैं, अगेन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग में थोड़े स्लो होते हैं। वर्सेस ये कन्या जो हाँ, फास्ट हैं, बहुत ही फास्ट हैं, बहुत ही फास्ट है, और है वही माइंडसेट में वही क्यूरियस। mindset। तो ये तो वो हो गया ना, गुड वर्सेस बैड, मतलब हाँ, कंपेयर नहीं करूंगा, बट हाँ, एंजल थोड़ा वर्सेस डेविल। इम्यूनिटी वीक होता है कन्या राशि वालों, बीमार जल्दी जल्दी पड़ते रहते हैं, अच्छा, है ना। इसके पीछे का रीजन है काल पुरुष। एक और टेक्निकल पॉइंट आता है काल पुरुष। काल पुरुष राशि में 6 नंबर की राशि है ना, तो इस पे हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट राशि आती है तुला राशि। तुला राशि बहुत हल्की राशि है, जैसे एक कहावत आती है कि आपे से बाहर हो जाना, है ना, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तुला राशि वाले। तुला राशि मतलब तराजू, अपनी लाइफ में हर चीज बैलेंस करके चलना पसंद करते हैं, बट वो कर पाते हैं, कर पाते हैं, हर चीज को बैलेंस करके चले। हर उनके माइंड में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चलता ही रहता है। तुला राशि, तुला राशि जैसे कि गुजराती होते हैं ना, दिमाग चलाना, और हमारे यहाँ बनिया होते हैं, तो इस तरीके के होते हैं तुला राशि वाले। अच्छा, उनके दिमाग चलता है, कैलकुलेशन चलती है, बिजनेस करते हैं। तुला राशि के अंदर तो शनि स्ट्रांग होता है,
है ना। तो शनि जिसका स्ट्रांग है कुंडली में, किसी कुंडली में शनि स्ट्रांग है तो वो बिजनेस करता है। तो यानी ये मैं समराइज करूं तो जिनके इस पास वो सैटर्न और वीनस एक साथ होते हैं, मून या नहीं सैटर्न और जुपिटर साथ में होते हैं, वीनस और मून होते हैं, ऐसे ही अगर आप तुला राशि और गुज्जू हो ना तो विन विन ही है फिर तो, है ना। सही है ना वो बिल्कुल एंगल मेरा। हाँ ठीक है, कंटिन्यू। यस, है ना। तो ये तुला राशि की है। तुला राशि वाले लग्जरियस भी होते हैं हाँ, क्योंकि शुक्र ग्रह की राशि है। ब्रांड कॉन्शियस भी होते हैं। ब्रांड कॉन्शियस, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉर्पियो। खतरनाक। स्कॉर्पियो राशि बहुत खतरनाक राशि है। डेडिकेशन बहुत हाई होता है, चुप रहते हैं, साइलेंट किलर होते हैं, चुप रहेंगे लेकिन दुनिया में अलग ही उनका नाम चल रहा है, अलग ही फेम है। डेडिकेशन बहुत होती है, हर चीज़ को दिन रात एक कर देते हैं काम करने में। तुला राशि में एक गलत बात है, जलन, जलते बहुत है। तुला राशि की जो फिगर है वो स्कॉर्पियो की है, यानी पीछे से डंक मारना। तुला राशि वाले ऐसे हो, नहीं स्कॉर्पियो राशि वाले पीछे से अगर आपने कुछ उनके साथ गलत किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको डंक मार गए, कब आपसे बदला ले लिया। ये स्कॉर्पियो वाले होते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो वालों में अच्छी बात है, इमोशनल बहुत होते हैं, केयरिंग बहुत होते हैं, अपनी बात को दूसरों से कह नहीं पाते लेकिन है सच्चा इंसान। फील बहुत करते फील बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये तो मेरी इंट्रोवर्ट personal होते हैं थोड़े। experience। हाँ, और मंगल ग्रह की राशि है ये, तो अपने बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाते लेकिन अंदर उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसको अब बताऊंगा उसको क्या, इस तरीके की फीलिंग अंदर, हिम्मत चलती रहती है उनकी, बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे मेष राशि वाले बाहर एक्सप्रेसिव करते हैं और वृश्चिक राशि वाले अंदर एक्सप्रेसिव, इंट्रोवर्ट होते हैं। बट ज्यादा जो सप्रेस करते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो कब क्या निकल के आएगा। गुस्सा आया तो वॉल्केनिक आता है, जैसे कि ज्वालामुखी फटा, ऐसा गुस्सा। वो साबू को गुस्सा आता था ना चाचा चौधरी में, तो कहीं ज्वालामुखी फटता था, तो वो स्कॉर्पियन थे हमारे। नेक्स्ट पे आते हैं जरा। नेक्स्ट है धनु राशि, ठीक है, यानी इंग्लिश में कहते हैं सेजिटेरियस। ये फायर राशि है, फायर, आग लगा देते हैं ऐसे लोग। ठीक है, गुरु ग्रह की राशि है तो थोड़ी से नॉलेजफुल होते हैं, ज्ञानी होते हैं और धार्मिक बहुत होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बातें कर लेते हैं, इनकी फिलॉसफी कुछ अलग ही होती है। ठीक है, ट्रैवल करना पसंद करते हैं ऐसे लोग, घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं, एडवेंचरस होते हैं। ठीक है, और इसको हम देखें तो ये भी डुअल राशि है, ये भी कंफ्यूज बहुत होते हैं। कंफ्यूजन वाली 4 राशि है हमने बात करी, जैसे जेमिनी, यस, उसके बाद विर्गो, उसके बाद सेजिटेरियस। एक राशि और आएगी, आगे बताएंगे, जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और यही कंफ्यूजन वाली राशियों के बारे में भी अच्छी बताऊंगा थोड़ी देर में, आप मुझे याद दिला देना। ठीक है। ठीक है, तो ये हमने धनु राशि की बात करी। हाँ। आगे आती है मकर राशि। ठीक है, यानी कैप्रिकॉर्न। और मकर राशि को रूल करता है शनि ग्रह। ठीक है, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, इनके पास पेशेंस बहुत होता है, ये बहुत धैर्य से चलते हैं हर काम को, स्लो होते हैं। ठीक है, और मेहनती बहुत होते हैं, हिम्मत बहुत होती है इनके अंदर। शनि ग्रह की राशि है। और मकर राशि कुंडली में 10th हाउस में आती है, कालपुरुष कुंडली में। तो ये लोग ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता कुछ भी, मैं तो मानता हूँ कर्म को, कर्म ही सबसे ऊपर है। एक्शन वाले, एक्शन लेना जानते हैं मकर राशि वाले। ठीक है, फिर इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि अगेन शनि ग्रह की राशि। ठीक है, शनि ग्रह को हम 2 तरीके से देखते हैं, एक तो कर्म फलदाता, दूसरा एक तो कर्म का फल देगा, दूसरा फल देगा, कुछ देगा भी, कुछ छीनता भी है, कुछ देता भी है। राइट। तो कुंभ राशि वाले, कुंभ क्या है, कुंभ एक संस्कृत वर्ड है मटके का, कुंभ, मटके को हिंदी में कुंभ बोलते हैं। तो कुंभ राशि के अंदर ज्ञान बहुत है, बहुत ज्ञान है, स्पिरिचुअल होते हैं, इतना ज्ञान लेके बैठे हैं, उनके अंदर से ज्ञान निकालना पड़ता है, नॉलेज बहुत है। और कुंभ राशि को अगर हम देखें तो जैसे कि कुछ कैलकुलेशन हम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, एरी राशि है। ठीक है, हवा में थोड़ी बातें कर लेते हैं, इनसे अगर कुछ बात की जाए तो हो सकता है आपके सर से ऊपर निकल जाए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी फेंकेंगे। कुंभ राशि शनि की राशि है, अगेन इनके पास हार्ड वर्क, पेशेंस, धैर्य, ये सब आता है। तो यही वो चौथी कंफ्यूज साइन जो आप बोलने वाले? नहीं, लास्ट है पाइसेस, says it all, यानी मीन राशि। मीन राशि वाले थोड़े अलर्ट होते हैं, जैसे मछली होती है,
मीन राशि का जो आप फिगर देखोगे तो मछली का जोड़ा है। अलर्ट होते हैं, जल्दी डर जाते हैं, इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं और रोमांटिक बहुत होते हैं, सीक्रेटिव बहुत होते हैं। ठीक है, इनको प्यार में अक्सर धोखा मिलता है। ठीक है, और मीन राशि गुरु की राशि, अगेन ज्ञानी बहुत होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, फिलोसफिकल होते हैं। राइट। ठीक है, डुअल राशि है, अगेन कंफ्यूज होते हैं। एक बुक है एस्ट्रोलॉजी की, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में एक एक्सेप्शन दिया गया है कि उसमें उन्होंने 12 सारी राशियों में से जेमिनी, विर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस। हिंदी में ही बता देता हूँ, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, इनको सबसे पावरफुल बताया। पावरफुल, ये उनका एक्सेप्शन है। जेमिनी ऋषि, जेमिनी ऋषि अगर आपको महाभारत देखी हो तो महाभारत में जेमिनी ऋषि का जिक्र किया जाता है कि जेमिनी ऋषि ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी थी महाभारत देखने के लिए। ठीक है, तो उस समय जेमिनी ऋषि थे। और ये एस्ट्रोलॉजी तो उससे भी 2 तरीके की एस्ट्रोलॉजी आती है। एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच बहुत सारी, एक तो पारशरी ज्योतिष, एक जेमिनी ज्योतिष। पारशरी ज्योतिष उससे भी पहले की, जो अभी तक हम बात कर रहे थे। जेमिनी ऋषि आए, उन्होंने बोला कि ये 4 राशि पावरफुल है, अलग ही राशि, अलग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज होते हैं, लेकिन पावरफुल होते हैं। इसी बात को लेके मैं एक चीज़ और बताऊँ, लोग वैसे कंफ्यूज इसलिए भी रहते हैं, उनको समझ नहीं आता एस्ट्रोलॉजी क्या है। कुछ लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी अरे कुछ नहीं, सब फलाना दिखना है, बिलीफ है। कोई बोलता है भाई साइंस है, अपना अपना तरीका है। अगर आपको एक समराइज करना हो लोगों को बताने के लिए, क्लियर करने के लिए कि ये मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है, एस्ट्रोलॉजी ये है, तो क्या होगा? देखो, एस्ट्रोलॉजी का नाम से समझो, एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार्स, लॉजी मतलब लॉजिक। एस्ट्रोलॉजी वर्ड जो आया है वेस्टर्न से आया है। इंडिया में हिंदुस्तान में कहते हैं ज्योतिष, यानी ज्योति, और ईश मतलब ईश्वर। ठीक है, ईश्वर की ज्योति। ईश्वर क्या है? जो भी प्लेनेट हमारे सामने चल रहे हैं उनकी लाइट्स। सिंपल, कुछ नहीं है ये प्लैनेट्स की लाइट है। जैसे कि सन विटामिन डी देता है, सन के सामने खड़े हो जाओ तो पसीने आ जाते हैं, मून के सामने बैठो तो ठंडक मिलती है, और मून हाइटाइट्स को पैदा करता है। अर्थ पे हाइटाइट कहाँ से आ रहे हैं? मून से आ रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो बाकी के प्लेनेट के इफेक्ट हमें दिखते नहीं है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस होता है, जो हमने शुरू में डिस्कस बस दिखते नहीं है। अब मोबाइल कैसे चला रहे हो, मोबाइल में नेटवर्क कैसे चल रहा है? मोबाइल के नेटवर्क तो दिख नहीं रहा हमें, लेकिन चल रहा है। तो कुछ चीजें दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। हम बस यूथ हैं, नए नए हैं, तो हमें बस हर चीज प्रैक्टिकल सामने चाहिए, बट सब कुछ सामने नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हमारे सामने चल रही है, सब कुछ सामने हो नहीं सकता। इसलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना, समझना मुश्किल है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ, मैं सिंपल एक बात कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज अ डेटा साइंस। डेटा पे काम कर रहा है, काफी सारा डेटा है, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन देते हैं। और लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो प्रेडिक्शन आ जाती है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, जैसे आपने पूछा कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन है, अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद का एस्ट्रोलॉजर बनो, सीखो। मैं सिखाता भी हूँ एस्ट्रोलॉजी। खुद का एस्ट्रोलॉजर बनो, मत पड़ो चक्कर में, और आप अपना क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढो, बाहर मत जाओ, खुद में इंट्रोस्पेक्ट करो। चलिए, अगर मैं इसी बात पे थोड़ा हमारे सेगमेंट के फाइनल तरफ जाऊं, लोग जो पूछते हैं ना अक्सर कि सक्सेस, हमको सक्सेस चाहिए, सक्सेस के लिए क्या करें, तो अगर आपको सिर्फ लोगों को बताना हो सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है, हार्डवर्क, लक या परफेक्ट टाइमिंग, क्या बताएंगे और क्यों? देखो, सक्सेस के लिए हमारे कर्म ही इम्पोर्टेंट है, हार्डवर्क ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक लाइन कहता हूँ, लक प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है और हार्डवर्क कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपका लक नहीं चल रहा, सिर्फ हार्डवर्क कर रहे हो, तो सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल है। मिल जाएगी। मेरे एक जानकारी में एक व्यक्ति हैं, उनके पास नॉलेज जीरो, कुछ नहीं आता था उनको। उनका पीरियड अच्छा चला, बहुत ग्रो किए, पीरियड जैसे ही गया नीचे गिर गए। लेकिन अगर आपके पास, उनके पास ज्ञान होता तो पूरा नीचे नहीं गिरते, स्टेबल हो जाते। तो ज्ञान इसलिए इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अल्टीमेटली हार्डवर्क ही है
आप लक को लेके नहीं बैठ सकते, Right. लक काम करेगा अपना, हाँ. आप हार्ड वर्क करो। और एस्ट्रोलॉजी के काल पुरुष कुंडली को हमने डिफाइन किया है, हमने कुछ पहले वीडियोस भी बनाई है इस पे कि क्या इंपॉर्टेंट है। 12 हाउस में से सिर्फ एक ही हाउस है जो कोई प्लेनेट कंट्रोल नहीं करता, वो है कुंडली का 10th हाउस। 10th हाउस होता है कर्म का, एक्शन का। सब कुछ आपको प्लेनेट दे रहे हैं, लेकिन एक्शन आपको खुद ही करना है। तो वही सक्सेस का एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर्म है। कर, फल की चिंता मत कर। यस, यू नो, आई थिंक वेदांश भाई, लेकिन इसके पीछे का वर्ड कर्म कर, फल की चिंता मत कर, हाँ. ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि फल की चिंता ना करके हम कौन सा काम कर सकते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट आए, मजा आए। राइट. तो वही काम चूज करो जिसमें आपको मजा आ रहा है। सही टाइम आएगा, आपको वो पैसा दे जाएगा। अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि इस लाइन में पैसा है, और अगर आपका सही समय नहीं चल रहा तो भी आप नहीं कमा सकते। बहुत सारे मेरे, पहले मैं सोचता था यार सीए बन जाऊं, खूब पैसा है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट सीए हैं जिनका धंधा नहीं चल रहा, मैं सोचता हूँ बीटेक कर लेता। बहुत सारे क्लाइंट बीटेक वाले भी हैं। हर व्यक्ति इस लाइन में है। आईएएस भी है, वो कहते हैं आईएएस बन जाओ, खूब पैसा है। आईएएस वाला भी चिंता में है। अगर आपका परफेक्ट टाइम चल रहा है तो आप कुछ भी कर लो, ग्रो कर जाओगे। परफेक्ट टाइम नहीं चल रहा तो कुछ भी कर लो, सक्सेस नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली कर्म करो, फल की चिंता मत करो का मतलब यही था, वो काम करो जिसमें आपको मजा आता है। तो आपने जैसे बताया आपको इस काम में मजा आता है क्योंकि आपने कभी इसको कमर्शियल नहीं देखा, कमर्शियली नहीं आपको सोचा इंटरेस्ट था। आया, तो फाइनली वो सारे और लोगों मैं इसलिए भी आया कि मैं देख रहा था मार्केट में कितना लोगों को झूठ बनाया जा रहा है। राइट, राइट। झूठ बोल के पैसा कमाया जा रहा है, डर को क्रिएट। जैसे ये वायरस की कंपनी आई थी कि वायरस जो एंटीवायरस बनाता है वही वायरस बनाता है। आजकल तो वायरस एंटीवायरस सब गायब हो गए, करेक्ट। नहीं आता वायरस। पहले कैसे आ जाता था, एक अलग सा फोल्डर बन जाता था। यू नो, तो वही है, एस्ट्रोलॉजी के उपाय वही बना रहे हैं जो झूठ बना रहे हैं, जो झूठ ही बेचे जा रहे हैं। अल्टीमेट झूठ बेचा जा रहा है। Right. फेयर एंड लवली कहता है कि फेयर एंड लवली लगाओ, काले लोग गोरे हो जाएंगे। अब जो नेचुरल है, नेचुरल चीजें नेचुरल ही रहेंगी, करेक्ट, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी, अगर आप सही डायरेक्शन पाना चाहते हो, सही रास्ता देखना चाहते हो, तो एस्ट्रोलॉजर आपकी हेल्प करेगा। बट एट द एंड कर्म आप ही को करना है, कर्म वो आपको ही डायरेक्शन करना आपको है, देगा, डायरेक्शन वो देगा। तो आई बिलीव। लेकिन अगर आप कुछ मिरेकल सोच के जा रहे हो कि मेरे पास लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैं कब बिलियनर बनूंगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये पूछना चाहिए मैं क्या रास्ता चूज करूं जिससे मैं पैसा कमाऊं। वो सीधा वो बताया जा सकता है कब बिलियनर बनूंगा। अगर कुंडली में योग नहीं है तो आप नहीं बन सकते। और अगर तुम कैंसेरियन हो 2 नंबर वाले तो सच भी नहीं बता सकते, सच भी नहीं बता सकते। पाइसेरियन हो तो सच भी नहीं बोल सकते, तू कभी नहीं बनेगा। मतलब वो भी मौका देखना पड़ेगा बताने का। बस मिसकंसेप्शंस बहुत सारे आ गए एस्ट्रोलॉजी में जो लोग बना रहे हैं। तो ये सोच के मैं एस्ट्रोलॉजी को एज ए करियर बनाया, वरना एस्ट्रोलॉजी मेरा इंटरेस्ट था, मेरा दिल है, हार्ट है, हार्ट से दिल से प्यार करता हूँ एस्ट्रोलॉजी को, तो जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। वेदांश भाई, आई मस्ट से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लिसनर्स, आपने हमारा दिल ही जीता है। और स्पेशली मेरे लिए तो बहुत सारी लर्निंग थी, बस नोटबुक नहीं थी। लेकिन जितना मैंने टेक अवे लिया, आई होप इस पॉडकास्ट के बाद जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी उतने ही टेक अवेज हों। और स्पेशली जो आपने बताया कि क्रेडिबल सोर्सेज के थ्रू ही अपने सन साइन या अपने जो एस्ट्रोलॉजी नंबर्स उस पर ज़्यादा फोकस करें, बाकी चीज़ों पे ना जाए। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम ज़रा और इसमें गहराई से जाएंगे, लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और कैसे सॉल्यूशंस आते हैं उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर। प्लेजर मेरा है। अब मेरे को जाके मेरे सारे रिश्तों में देखना पड़ेगा कौन स्कॉर्पियो है, कौन पाइसेस है, कौन कैंसर है, उनके हिसाब से। मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, हर कोई अच्छा लिसनर नहीं होता और अच्छा होस्ट भी नहीं होता। मैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे आया हूँ अभी तक। आप जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं मैंने नहीं देखा आज तक। बस सर, मैं अब नेक्स्ट वाला आराम से एस्ट्रोलॉजर के अंदर से क्वेश्चन, वो ज्ञान निकालना वो हर किसी के हाथ में नहीं है। सर थैंक यू सो मच, यू आर वेरी काइंड। बट हम जल्दी मिलते हैं और उस पर और बात भी करेंगे। Yes. Thank you so much everybody for watching this. Please share your comments on this video. Thank you.